नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है रसोई। कविता की शादी पिपोर के साथ तय हो गई थी। वो बहुत ही खुश थी क्योंकि वो फोन पे उससे बहुत ही प्यार से बात करता था। उसका परिवार भी छोटा था। उसके माता पिता उसके साथ रहते थे और उसके भैया भाभी अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर में रहते थे। कविता ऑफिस में पिपोर के ख्यालों में खोई रहती थी। जैसे जैसे उसकी शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, उसके मन में एक नई उमंग जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक दिन वो अपने बॉस के केबिन में गई और कहने लगी, सर मेरी शादी तय हो गई है। उसके बॉस ने उसे बधाई दी तो कविता ने धीरे से कहा, सर मेरी शादी राजस्थान में हो रही है, तुम्हारे राजस्थान के ब्रांच में ही। अगर मेरा ट्रांसफर हो जाता तो अच्छा रहता। उसके बॉस ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। कविता खुश हो गई और वापस आकर अपने काम में लग गई। सप्ताह भर के बाद उसके बॉस ने बताया कि तुम्हारा ट्रांसफर की बात मैंने हेड ऑफिस में कर ली है और तुम्हारा ट्रांसफर वहाँ पर आराम से हो जाएगा। तुम इन सब की बिल्कुल भी चिंता मत करो और बस हंसी खुशी अपने विवाह की तैयारी में जुट जाओ, लेकिन हमें शादी में इनवाइट करना मत भूलना। कविता खिलखिलाते हुए बोली, सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं पूरे ऑफिस को अपनी शादी में इनवाइट करूंगी। एक महीने बाद बहुत ही धूमधाम से कविता और विभोर की शादी तय हो गई। कविता विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में उसका खूब अच्छे से स्वागत हुआ। पूरे घर रिश्तेदार से भरा हुआ था। सभी लोग नई नवेली दुल्हन के साथ बहुत ही प्यार भरा व्यवहार कर रहे थे। कविता को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने की दुनिया में आ गई हो और सबसे आकर्षक केंद्र बिंदु बनकर बहु वो बहुत ही उत्साहित और प्रसन्न हो गई थी। विवाह के एक सप्ताह बाद कविता हनीमून के लिए गोवा चली गई। यह पल उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। विभोर तो दिन रात उसे अपनी बाहों में ही लिपट के घूमता रहता था। कविता को भी पति के साथ एक अलग ही रोमांच का अनुभव होता था और वह उसकी बाहों में घेरे एक अलग ही सुकून महसूस करती। हनीमून से वापस आने के बाद धीरे धीरे कविता ने घर और गृहस्थी की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। ससुराल में किचन में काम करते उसे एक बात बहुत ही अजीब लगी। उसने देखा कि उसकी सासू माँ रसोई के डिब्बे पे ताला लगा के रखती है। जब उसने अपनी सास से इस बात का कारण पूछा तो वो कहने लगी, वो काम वाली बाई आती है ना, तो मुझे लगता है कि वो कुछ खाने पीने की चीजें चुरा लेगी, इसलिए मैंने डिब्बे पे ताला लगा के रख दी हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम्हें समय से खाना बनाने का सारा सामान मिल जाया करेगा। कविता ने भी ज्यादा ध्यान इस बात पे नहीं दिया। उसने सोचा कि सास पहले से ही अच्छे से रसोई संभालती आ रही तो उन्हें ही संभालने देती हूँ, वरना अगर कुछ बोलूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। वैसे ही कविता शादी से पहले ही नौकरी करती थी और शादी के बाद भी उसने अपना ट्रांसफर ससुराल वाले शहर में करवा लिया था, तो उसे भी काम पे जाना था। तो उसने सोचा कि अपनी सास से रसोई में राशन वगैरह की जिम्मेदारी उठा लेती है तो उसे केवल खाना ही बनाना है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके सास खाना बनाने से पहले दाल चावल सब्जियां वगैरह निकाल कर उसे दे दिया करती है। बाकी नमक मसाले के डिब्बे पे कोई ताला नहीं लगा हुआ था, तो कविता को भी कोई परेशानी नहीं होती थी। वह फटाफट सुबह के सारे काम निपटाने के बाद ऑफिस चली जाती थी और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी उसकी सास राशन का सामान निकाल कर रखती थी तो वो खाना बना लिया करती थी। उसकी शादी को एक महीने आज हो चुके थे और वो धीरे धीरे अपने दिनचर्या में ढलने लगी थी। कभी कभार उसकी सास कोई मीठी चीजें बनवाती तो बहुत ही कम मात्रा में बनवाती और वह केवल खुद ही खा लेती थी। अब कविता को मीठी चीजें पसंद नहीं थी, इसलिए वो इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। ऐसा एक दिन कविता शाम को ऑफिस से घर आई और आते ही उसकी सास कहने लगी, बहू सुनो, आज मेरा पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। मैंने पकौड़े बनाने का सामान किचन में निकाल रखा हुआ है, जाओ जल्दी से मेरे लिए पकौड़े बना दो। कविता रसोई में गई तो उसने देखा कि स्लैब पे थोड़ा सा बेसन और 2 आलू रखे हुए थे। उसने अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहा, मम्मी जी यहाँ पे तो केवल 2 आलू और थोड़ा सा ही बेसन रखा हुआ है। उसकी सास रसोई में आ गई और कहने लगी, हाँ तो मुझे पकौड़ा इतना ही खाना है, ज्यादा बनाओगी तो थोड़ी ही न खाऊं पाऊंगी। कविता कहने लगी, अरे मम्मी जी मैं तो यह कह रही हूँ कि पकोड़े मुझे भी खाने हैं, थोड़ा बेसन और दे दीजिए। आपने तो रसोई के डिब्बे पे ही ताला लगा कर रखा हुआ है, वरना मैं ही बेसन निकाल लेती। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको आवाज लगानी पड़ती है, आखिर आप रसोई में डिब्बे पे ताला लगा कर क्यों रखती हो? काम वाली चोर तो नहीं लगती मुझे। खैर चलिए थोड़ा सा बेसन और दे दीजिए और फ्रिज में से थोड़ी सब्जियां भी निकाल लेती हूँ। मैं मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनाऊंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, देखो बहू तुम्हें पकोड़े खाने की क्या जरूरत है, चुपचाप जितना बेसन दिया है उतना ही पकोड़े बनाओ और यह रसोई मेरी है, इसलिए मैं राशन के डिब्बे पे ताला लगा कर रखूंगी।
अगर तुमने चोरी छिपे कुछ बनाकर खा लिया तो मुझे तो तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। अब चुपचाप से ये बेसन और 2 आलू लो और सिर्फ मेरे लिए पकोड़े बनाओ। कविता को भी पकोड़े बहुत ही पसंद थे। फिर सास को सबक सिखाने के लिए उसने धीरे से कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। यह रसोई आपकी है तो एक काम करिए, इस रसोई की आप ही संभालिए। मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो आपकी फरमाइशें पे आपके लिए पकवान बनाते रहूंगी। और यह रसोई आपकी है तो अब से मैं एक अलग रसोई बना लेती हूँ और अपने खाने पीने के लिए अपने पसंद डिश उसी रसोई में बना लिया करूंगी, क्योंकि ना तो मेरे पास रुपये पैसे की कमी है और ना ही अपने खाने पीने के लिए किसी पे निर्भर हूँ। इतना कहकर वो 2 आलू और बेसन अपनी सास के हाथों में थमाकर चुपचाप रसोई से बाहर निकल गई। अब तो उसकी सास हक्की बक्की सी रह गई। उन्हें डर लग रहा था कि अगर सच में बहू ने अपने लिए अलग रसोई बना ली तो उनके पति वह क्या जवाब देगी। ऊपर से बेटा भी उसे नाराज हो जाएगा। उसे तो पता ही नहीं था कि वो घर में यह सब करती है। अब दिन भर तो सभी लोग ऑफिस में रहते हैं और कविता भी सुबह सवेरे सास की निगरानी में नाश्ता और दोपहर तक खाना बनाकर चली जाती थी। फिर शाम की उसकी सास राशन का सामान निकालकर तैयार ही रखती थी। वो कभी कभार जब उसे कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन करता तो वो बहू से बनवाने के लिए कहती थी। तब जाकर कविता को भी दिक्कत हो जाती थी और वैसे कविता को भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने शुरुआत से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब उसने अपने लिए पकौड़े खाने की बात कही थी तब जाकर सास का असली चेहरा उसके सामने आ गया था आज। और उसने भी अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठा ली थी। अब वह भी अपने लिए खाने पीने के सामान ऐसे अलग अलग रखेगी। उसकी सास ने घड़ी की ओर देखा और बेटा पति ऑफिस से आने में अभी थोड़ा समय बाकी था। उन्होंने अपने किए हुए समेटने की कोशिश की। वो तुरंत ही अपनी बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि बहू बैठकर सामानों की लिस्ट बना रही थी। उसे बैठे हुए देखकर उसकी सास मुलायम से आवाज में बोलने लगी, बहू क्या कर रही हो तुम? तो कविता कहने लगी, मम्मी जी अपने लिए रसोई के कुछ सामान और राशन लाने की तैयारी कर रही हूँ। अब रसोई में मेरा भी राशन का डिब्बा अलग से रहेगा और उस पे भी ताला लगा हुआ रहेगा। तब तो मैं अपनी मनमर्जी से बनाकर खा सकती हूँ ना। अब आपकी सास की बोलती बंद हो चुकी थी। वो धीरे से बोली, वो एक ही घर में थोड़ी ना ऐसा करते हैं। वो तो मैं ताला लगा रखती हूँ ताकि काम वाली कुछ निकाल न ले। और तुम्हें पकौड़े खाने का मन तो चलो आज मैं अपने हाथों से तुम्हें पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ। अब तो गुस्सा थूक दो। वैसे तो कविता चाहती थी कि इस बात पे बहस कर सकती थी, क्योंकि उसके सास ने थोड़ी देर पहले उसे काफी कुछ सुनाया था। वो अपनी बातों को पलट रही थी, लेकिन उसकी सास अब अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही थी। तो कविता ने भी मन ही मन सोचा कि एक मौका दे देती हूँ। अगर फिर इन्होंने कुछ किया तो फिर मुझे किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। ऐसा सोचकर वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, चलिए मैं सब्जियां काट देती हूँ और आप पकौड़े का घोल बनाकर पकौड़े तल लीजिएगा। देखो तो सही कि आपके हाथ के बने पकौड़े कैसे होते हैं। उसकी सास भी मुस्कुरा उठी। फिर दोनों सास बहू पकौड़े बनाने के लिए रसोई की ओर चल पड़ी। कविता ने फटाफट से सब्जियां काटी और उसकी सास ने बेसन और मसाले निकाल कर पकौड़े का घोल तैयार किया। फिर तेल गरम करके पकौड़े तलने लगी। तभी कविता के ससुर जी और पति घर में प्रवेश किए। पकौड़े की खुशबू से दोनों प्रसन्न हो गए। कविता के ससुर जी कहने लगे, वाह बहू आज सास बहू की जोड़ी पकौड़े बना रही है क्या? कविता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पापा जी, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, हम लोग गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे हैं। विभोर भी खुश होते हुए हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। फिर सभी ने मिलकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े का मजा लिया। इस दिन के बाद से उसकी सास ने कभी भी बहू को खाने पीने के लिए नहीं टोका, क्योंकि वो समझ गई थी कि बहू आजकल के जमाने की लड़की है और वो गलत बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।